Hello everyone. So today we will learn how Mahatma Gandhi started his famous Salt March and Civil Disobedience movement. महात्मा गांधी ने अपना सॉल्ट मार्च यानी नमक को लेकर के जो मार्च निकाला था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन कैसे और कब शुरू किया. सो महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. As we know, salt is the thing which is used at everyone's house. नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के घर में यूज़ होती है. So, as we have already discussed about it, कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा. And in that letter, he wrote his 11 demands. And some of them were related to everyone and some were specific demands, specific for specialist classes like industrialists, like peasants. So he included everyone. उन्होंने सभी को इसमें शामिल करने की कोशिश की. कुछ ऐसी मांगे थीं जो जनरल इंटरेस्ट की थीं और कुछ ऐसी मांगे थीं जो किसी एक स्पेशल ग्रुप के लिए थीं. और उनका विचार था कि सारी जो मांग है उनकी, इनको सभी के लिए रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके आंदोलन को रिलेट कर पाएँ. और उन्होंने ऐसा एक सिंबल ढूंढने का उनका प्रयास था. सो ही फाउंड दैट सॉल्ट इज़ द थिंग विच इज़ यूज्ड एट एवरीवन्स हाउस. नमक वो चीज़ है जो हर किसी के घर यूज़ होती है. और उस समय की सरकार ने नमक पे टैक्स लगा रखा था. उस समय की सरकार का मोनोपोली राइट था. उनकी बगैर परमिशन के नमक बनाया नहीं जा सकता था. सिर्फ वही लोग नमक बनाते थे. और नमक पे टैक्स लगा होने की वजह से अमीरों को भी प्रॉब्लम होती थी, गरीबों को भी प्रॉब्लम होती थी. क्योंकि नमक का प्रयोग चाहे कोई अमीर था या गरीब था, सभी के घरों में होता था. तो टैक्स जो सॉल्ट पे लगाया हुआ था और गवर्नमेंट का मोनोपोली राइट था, महात्मा गांधी ने इसको कहा कि ये अंग्रेज़ों का सबसे निर्दयी चेहरा दिखाता है, क्योंकि सॉल्ट की ज़रूरत, नमक की ज़रूरत हर किसी के घर में है. सो महात्मा गांधी का लेटर जो उन्होंने लिखा, दिस वॉज नॉट ओनली अ लेटर, दिस वॉज एन अल्टीमेटम टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी डिमांड्स को 11 मार्च तक फुलफ़िल नहीं किया गया, उनकी बात को नहीं माना गया, तो ही विल स्टार्ट हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो अंग्रेज़ों ने उनकी बात को नहीं माना. लॉर्ड इरविन ने कोई भी बातचीत करने का प्रयास नहीं किया. तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, अनुयायियों के साथ मिलकर के अपनी जो उनकी वो फेमस यात्रा थी नमक के कानून को तुड़वाने के लिए, साबरमती के उनके अपने आश्रम से, गुजरात से उन्होंने दांडी में समुद्र के किनारे तक अपने 78 फॉलोअर्स के साथ 240 मील की वो यात्रा की, जिसको लगभग उन्होंने 24 दिनों में कंप्लीट किया. और लगभग 10 मील वो एक दिन में चलते थे. हजारों लोग महात्मा गांधी को सुनने आया करते थे. जहाँ कहीं भी महात्मा गांधी रुकते, जहाँ कहीं भी उनका स्टॉपेज होता, thousands of people came to hear महात्मा गांधी. ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी. 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाकर के वो नमक के कानून को बहुत ही बड़े पैमाने पे भीड़ इकट्ठा करके एक बड़े अवसर के रूप में सेलिब्रेट करते हुए वो नमक के पानी को उबाल करके नमक का कानून तोड़ देते हैं. और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इससे पहले महात्मा गांधी ने नन कोऑपरेशन को शुरू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेज़ों को कोऑपरेट कर रहे हैं. दैट इज़ वाई ब्रिटिशर्स आर एबल टू रूल ओवर इंडिया. इफ़ वी डू नॉट कोऑपरेट देम, देन ब्रिटिश रूल विल एंड विद इन 1 year. बट इन दिस मूवमेंट, इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी सेड दैट Britishers should be non-cooperated as well as we will disobedience the rules which are made by Britishers. तो
ऐसे में महात्मा गांधी ने लोगों को कानून भी तोड़ने के लिए कहा। तो इस आंदोलन में अंग्रेज़ों का कोऑपरेशन तो नहीं ही किया गया, साथ ही साथ में जैसा कि 1920-21 में 21-22 में महात्मा गांधी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान किया था, भारतीयों को मना किया गया था अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए। और इस आंदोलन में एक नई बात जो बढ़ाई गई वो ये थी कि अब सभी लोग कॉलोनियल लॉ को भी तोड़ रहे थे। हजारों हजार लोग देश भर के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने नमक को बनाया और कानून को तोड़ा। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो सॉल्ट की फैक्ट्रीज़ थीं, यानी नमक की जो फैक्ट्रीज़ थीं, उनके सामने भी विरोध प्रदर्शन किए गए। जैसे जैसे ये आंदोलन फैला, विदेशी कपड़े का बायकॉट किया गया। बायकॉट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना। ये प्रोटेस्ट की ही एक फॉर्म होती है, ये किसी के भी विरोध में ही किया जाता है जो भी बायकॉट किया जाता है। साथ ही साथ महिलाओं ने शराब की दुकानों की घेराबंदी की, उनको पिकेटेड वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है घेराबंदी करना। लोगों को शराब की दुकानों तक पहुँचने से रोका गया, ये भी विरोध की ही एक फॉर्म थी। पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ किया रेवेन्यू पे करने के लिए, किसानों ने कहा कि हम अपना लगान नहीं देंगे। और उन्होंने साथ ही साथ में चौकीदारी का जो टैक्स लगता था उसको भी एबोलिश कर दिया, यानी उसको भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उसका भी उन्होंने भुगतान नहीं किया। गांव के जो भी ऑफिशियल्स थे, जो भी कर्मचारी थे, उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। और बहुत सारी जगहों पर जो फॉरेस्ट वाले पीपल थे, द पीपल हु डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड, लाइक दोज विच बिलोंग टू गुडेम हिल इन आंध्र प्रदेश, they also violated the forest laws. They went into forests which were reserved. They grazed their animals and collected wood from the protected forests. अब अंग्रेज़ सरकार जो थी वो इन सारी चीज़ों को देख करके बहुत ही चिंतित हो गए, उन्हें डर सताने लगा। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को, बिकॉज कांग्रेस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी एट दैट टाइम इन कंट्री, सो दे स्टार्टेड टू अरेस्ट कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। और ऐसा करने से इसका रिएक्शन बहुत उल्टा हुआ, क्योंकि उस समय कांग्रेस के और कांग्रेस के नेताओं के साथ लोगों की हमदर्दी थी। तो जब नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा तो लोगों ने इसका और ज़्यादा पुरजोर तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। और इस विरोध की वजह से बहुत सारी जगहों पे हिंसक झड़प हुई। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि महात्मा गांधी के शिष्य हुआ करते थे, उनको अप्रैल 1930 में पेशावर से गिरफ़्तार कर लिया गया। और वहाँ की जो भीड़ थी वो पेशावर की गलियों में उतर आई और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन अंग्रेज़ों का किया। उनके खिलाफ रैलियाँ निकाली, जुलूस निकाले, धरने दिए। नाराज़ पुलिस ने उन लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। 1 महीने के बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ़्तार किया गया तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे सोलापुर के, उन लोगों ने भी पुलिस की पोस्ट पे, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट जहाँ पे जितने भी कोर्ट्स होते थे, न्यायालय होते थे, रेलवे स्टेशन होते थे, एंड ऑल स्ट्रक्चर दैट सिम्बोलाइज्ड द ब्रिटिश रूल, यानी हर वो चीज़ जहाँ से लोगों को लगा कि ये अंग्रेज़ों के शासन से बिलोंग करती है, उस हर चीज़ के ऊपर हमले किए गए। और अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद पॉलिसी ऑफ ब्रूचुअल रिप्रेजन, और सरकार ने और ज़्यादा दमनकारी चक्र चलाया। लोगों के हृदय में डर भरने के लिए सरकार ने जो निरीह प्राणी थे, निरीह लोग थे, निर्दोष लोग थे, उन लोगों के ऊपर भी अत्याचार की इंतहा कर दी। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, द पीपल हु वर वेरी पीसफुली demonstrating against the government, police attacked on them. Police also beaten women and children, and about 1 lakh people from India were arrested. In such a situation, once again Mahatma Gandhi had to decide to call off the movement and entered into a pact with इरविन ऑन 5 मार्च 1931। एक बार फिर से महात्मा गांधी को आंदोलन स्थगित करना पड़ा और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत
गांधी जी ने कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, महात्मा गांधी ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। लेकिन अभी क्योंकि हमारे 1 लाख लोग सरकार के पास बंदी थे, तो महात्मा गांधी तैयार हो गया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होने वाली थी, उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए सहमति उन्होंने जता दी। और बदले में अंग्रेज़ सरकार ने जो भी पॉलिटिकल बंदी बनाए गए थे, जो राजनीतिक बंदी बनाए गए थे, उन लोगों को छोड़ने के लिए वो तैयार हो गए। यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ। इस समझौते के तहत सिर्फ राजनीतिक बंदियों को ही छोड़ा गया, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी भी जेलों में बंद थे, उनको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं गया। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन for the conference, but negotiations broke down and he returned disappointed। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया महात्मा गांधी को मनाने का, लेकिन भारत को उसका असली हक देने से मना कर दिया गया। इस बात से महात्मा गांधी उस कॉन्फ्रेंस में गए ज़रूर, लेकिन बातचीत टूटी और वो निराश होकर के भारत लौट आए। Back in India, he discovered that government had begun a new cycle of repression। यहाँ पे और दमनकारी चक्र चला दिया गया, यहाँ पे और ज़्यादा लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू बोथ वर इन जेल एंड कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन बता दिया गया था and series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycott। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा चला दिया गया, एक चक्र ऐसा चला दिया गया कि कोई भी मीटिंग, कोई भी जुलूस या किसी भी तरीके के बायकॉट पे सरकार रोक लगा रही थी और हमारे नेता उसको चलाना चाह रहे थे। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत बड़ी उम्मीदों और आशाओं के साथ एक बार फिर से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। महात्मा गांधी इस आंदोलन को 1 साल तक पूरे जोश और खरोश के साथ चलाते रहे, लेकिन बाद में ये मोमेंटम धीरे धीरे इनका खो गया। इनकी इस आंदोलन की गति जो थी वो मंद पड़ गई। तो हम लोगों ने आज समझा कि किस तरीके से जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये पूरे तरीके से अलग था। ये नन कोऑपरेशन से अलग था, क्योंकि नन कोऑपरेशन में सिर्फ कोऑपरेट करने के लिए मना किया गया था। वहीं पे इस आंदोलन से सरकार को एक तगड़ा संदेश दिया गया कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम सिर्फ नन कोऑपरेशन नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ में हम पूरे तरीके से कानून को भी तोड़ेंगे। जैसा कि महात्मा गांधी ने अपने दृढ़ इरादों से सरकार को बताया, और उसके बाद सरकार ने एक भयंकर दमन चक्र चलाया, जिसके तहत हमारे यहाँ की स्त्रियों को, हमारे यहाँ के बच्चों को और हमारे यहाँ के निर्दोष लोगों को बंदी बना बना करके जेलों में डाला जाने लगा। इस कारण महात्मा गांधी एक बार फिर से लॉर्ड इरविन के साथ उनका समझौता हुआ। समझौते के तहत वो लंदन जाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हुए, लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं। हालांकि सरकार पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने पे राजी हुई, लेकिन वहाँ पे बातचीत टूटी और एक बार फिर से महात्मा गांधी ने अपने सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च किया। तो हम लोगों ने समझा सिविल डिसोबीडियंस के तहत नागरिकों के द्वारा सरकार की अवज्ञा की गई थी। आज यहीं पे रुकते हैं, इससे आगे की वीडियो कल आप तक पहुंचेगी। तब तक लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कोई भी क्वेरीज़ या कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।